वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हमारी केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर ओपन करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में वेटेज भी अच्छी है, क्वेश्चन जरूर आते हैं और 3 मार्क्स कन्फर्म। कई बार क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से समझना है, कंसेप्चुअल है, हर चीज का रीजन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बेसिकली ये आया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इट इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का टाइप कैसे बोल रहा हूं मैं इसे? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वन मोर थिंग, कौन सी शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग। कैसी? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग समझते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? वो शेयर करेंगे। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी एक दूसरे के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। म्यूचुअल शेयरिंग है, दो को शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग है। ठीक है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर जो लोन पेयर है, वो क्या होगा? एक सिंगल एटम से आएगा। पेयर कम फ्रॉम ए सिंगल एटम, मतलब एक ही एटम से आएगा, बट शेयर दोनों करेंगे। क्या करेंगे? बट शेयर क्या करेंगे? दोनों करेंगे, बट शेयर बोथ एटम्स। क्या करते हैं? शेयर दोनों एटम्स करेंगे। जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, इरेजर है, मान लो किसी बच्चे के पास, एक के पास है, आप कोई डायग्राम बना रहे थे, तो वो आप क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। म्यूचुअल शेयरिंग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो इरेजर है वो किसका है? एक अलग बच्चे का है, बट शेयर क्या कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। तो वही बात हुई कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है, वो आएगा तो एक ही एटम से, बट उसे शेयर दोनों एटम करेंगे। इस टाइप से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए कोई एग्जांपल देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अमोनिया NH3, अमोनिया NH3। ठीक है, जैसे ये रहा NH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 6 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। मैं BF3 ले लेता हूं। ठीक है, इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के वैलेंस शेल में? 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 के लिए। अगर ये नाइट्रोजन क्या कर दे? डोनेट कर दे बोरॉन को, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और हमें पता है कि नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है, अगर हम लोग बात करें, इसके पास जो लोन पेयर है वो डोनेट जल्दी नहीं करता ये। ठीक है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो नाइट्रोजन क्या करता है? उस लोन पेयर को यहां सेंटर में रख लेता है, और खुद के पास तो वो है ही, साथ में क्या करता है? बोरॉन उसे शेयर करता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसका है? सिर्फ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, शेयर दोनों कर रहे हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको शो कैसे किया जाता है? ऐसे, जिस तरफ ये टेल है, इसका मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन है, जिसका वो लोन पेयर है, जिसका वो इलेक्ट्रॉन पेयर है, टेल उसकी साइड आएगी, और जो ये सॉरी जो पॉइंटेड माउथ है, ये जिस एटम को डोनेट किया है, ठीक है, जिसके साथ शेयर किया है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इसी तरह की बॉन्डिंग से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, पहली चीज तो हमें पता चल गई बॉन्डिंग कैसी होगी। अब बात करते हैं क्या कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके बारे में स्टडी करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे, दैट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, सॉल्ट आप समझते हैं,
सॉल्ट आप समझते हैं, एक कटायन हो एक अनायन हो, ठीक है। डबल सॉल्ट एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O, दिस इज ए डबल सॉल्ट, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1 2 डबल सॉल्ट है। अब क्या किया, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, क्या किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, क्या किया, डिसॉल्व किया, तो क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया, आयोनाइज हो गया, किसमें, एक तो पोटेशियम पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2 और 1 3Cl नेगेटिव और 6H2O, 6H2O, ये क्या हो गया, आयनाइज हो गया। तो डबल सॉल्ट बेसिकली है क्या, जो सॉलिड स्टेट के अंदर तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, जैसे हैं वैसे हैं, बट ऑन वाटर के अंदर जब हमने उसको क्या किया, डिसॉल्व, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे लॉस देयर आइडेंटिटी। अब देखो पहले वो ऐसे था, अब ये ऐसे है, क्या कर देते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। दूसरी चीज हम इसको एक चीज और भी बोला जाता है, एडिशन सॉल्ट, एडिशन सॉल्ट भी बोला जाता है इसे, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो ये हम लोग डबल सॉल्ट पढ़ रहे थे, ये तो हमने देखा कि भाई डबल सॉल्ट है, आयनाइजेशन के बाद अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये क्या है, अपनी आइडेंटिटी को रखता है, बट एक्वस के अंदर ये क्या कर देता है, आइडेंटिटी को लॉस कर देता है और आयनाइज हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की, जिसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोला जाता है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्ट कॉम्प्लेक्स, जो मन करे, ठीक है। एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे पोटेशियम FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसको क्या किया, डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर क्या किया, डिसॉल्व किया, तो क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया, आयोनाइज हो गया, इसमें 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6-4, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया, चाहे वो सॉलिड स्टेट में था, चाहे वो एक्वस फॉर्म में था, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। इन्होंने ये क्या करते हैं, डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। कटायन और आयन नॉर्मल जितने बनते हैं उतने की ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कहां से आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर। इनको 1913 के अंदर क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इस थ्योरी के लिए। उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी की, रिसर्च की, बाद में जाके उन्हें 1913 के अंदर इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो वर्नर्स थ्योरी का है, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अल्फ्रेड वर्नर ने किया क्या, उन्होंने एक कंपाउंड लिया COCl3, इसके साथ 6NH3, क्या थे, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल थे, ठीक है। फिर थोड़ा सा चेंज किया, COCl3, 5NH3, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल थे। उसके बाद COCl3, 4NH3 ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर 4 थे, COCl3, 4NH3 ले लिया, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 के। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 बार क्यों लिखा, ये क्या थे, आइसोमर्स थे।
ये क्या थे? आइसोमर्स थे, आइसोमर्स। ठीक है, इनके कलर में डिफरेंस था, कलर में क्या था? डिफरेंस था। मान लो एक ऑरेंज कलर का था तो दूसरा येलो कलर का था, तो ये क्या थे? आइसोमर्स थे। क्या किया? इसको ट्रीट किया किसके साथ? AgNO3 के साथ। किसके साथ? AgNO3 के साथ। इसको भी ट्रीट किया AgNO3 के साथ, इसको भी ट्रीट किया AgNO3 के साथ, और इसको भी AgNO3 के साथ। ठीक है, जब रिएक्शन होनी थी तो इसमें से AgCl निकलना था। क्या निकलना था? AgCl। अब देखो यहां पर कितने सिल्वर? 1, यहां पर कितने क्लोरीन? 3, तो हमें कितने मोल की जरूरत पड़ी? 3 की। तो यहां पर भी 3 की होनी चाहिए थी, यहां पर भी 3 की, यहां पर भी 3 की। क्यों? क्लोरीन 3 है और सिल्वर क्या है? 1 है। बट जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा आया, 2AgCl। पहले में कितने? 3 मोल AgCl के बने, दूसरे के अंदर कितने बने? 2 मोल, नेक्स्ट के अंदर कितने मोल बने? AgCl 1 मोल ऑफ AgCl। इतना सब कुछ जब हुआ तो वर्नर्स के जो थे, अल्फ्रेड वर्नर्स थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई हमारे पास क्लोरीन सेम है, 3 है। ठीक है, यहां पर सिल्वर हम लोगों ने क्या क्या? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लिया है, बट यहां पर जब AgCl की क्वांटिटी अलग अलग क्यों आ रही है? तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ इस कंपाउंड में क्या है? गड़बड़ है। इस कंपाउंड में क्या है? गड़बड़ है। जैसा हम इसको सोच रहे हैं ये वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, इसके अंदर कुछ बदलाव हैं, कुछ चेंजेस हैं। तो उन्होंने क्या किया? जब इस कंपाउंड की स्टडी की, उन्होंने जब इस कंपाउंड की क्या की? स्टडी की, तो उन्होंने क्या देखा कि इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है? डिफरेंट है, चेंज है। जैसा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दिखाई दे रहा है, बट इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है? चेंज है। तो उन्होंने बोला कि इसे कुछ ऐसा लिखा जाता है, NH3 और यहां पर क्लोरीन कितने थे? 3 थे, तो ये Cl3, ये क्या हो गए? Cl3। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? उन्होंने नेक्स्ट जो बताया वो कुछ ऐसा बताया कि 5 अमोनिया मॉलिक्यूल थे तो ऐसे थे, 1 क्लोरीन उसके साथ जुड़ा हुआ था और 2 क्लोरीन बाहर थे। ठीक है, ये जो टर्म है, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लिगेंड है, मेटल है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप देखिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट था कि अमोनिया कितने हो गए? 4 हो गए, क्लोरीन कितने हो गए? 2, बाहर कितने क्लोरीन हो गए? 1, बाहर कितने हो गए? क्लोरीन 1। अब देखो स्टार्टिंग में जब हमने ये फॉर्मूला लिखा या जो कंपाउंड लिखा वो कुछ ऐसे था, कोबाल्ट था, ठीक है, फिर क्लोरीन थे, फिर NH3 कितने थे? 6 थे, ऐसा कुछ था, है ना। तो देखो आयनाइज किया गया, जब इसको आयनाइज किया गया AgNO3 के साथ, जब इसको ट्रीट किया या हमने इसको वाटर के अंदर जब डिसॉल्व किया, AgNO3 के साथ क्या किया? इसको ट्रीट किया, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक कटायन और एक अनायन। तो यहां से Cl3 नहीं, यहां पर 3Cl नेगेटिव बने, ठीक है, और साथ में क्या बन गया? कोबाल्ट हेक्सामाइन, ठीक है, यहां पर +3 चार्ज। नीचे देखो कितने क्लोरीन बने? 2Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन बने, ठीक है, बाकी सेम उठा के यहां पे लिख दीजिए। ऐसे यहां पर कितना बना? 1 क्लोराइड। देखो कंपाउंड सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, देखो एक कोबाल्ट, एक कोबाल्ट, एक कोबाल्ट, 6 अमोनिया, 6 अमोनिया है, 3 क्लोरीन है। देखो यहां पर क्या हुआ? 3 क्लोरीन है, यहां पर भी कितने हैं? 3 क्लोरीन है। बट आयोनाइज होने के बाद, आयोनाइज होने के बाद 1 से 3 क्लोराइड आयन निकल रहे हैं, 1 से 2 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 से 1 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। तो वहां से क्या हुआ? वर्नर ने क्या कहा? वर्नर ने बोला कि कोई भी जो कोवलेंट कंपाउंड है, सॉरी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसमें जो मेटल है, उसमें जो मेटल है, अभी था ना कोबाल्ट मेटल है, ठीक है, मेटल है, उसकी
दो टाइप की क्या होती हैं, टू टाइप ऑफ वैलेंसी। उसके अंदर क्या है, टू टाइप ऑफ वैलेंसी। उसकी दो तरह की वैलेंसी होती हैं। पहली प्राइमरी वैलेंसी, पहली कैसी, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी जो वैलेंसी होती है वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो आयनाइजेबल है, जो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। थोड़ी देर पहले क्लोराइड आयन थे, आयनाइज हो गए थे ना, एक में Cl3 था तो वो 3 निकल गए, 3 आयन प्रोड्यूस हुए, 2 थे तो 2 प्रोड्यूस हुए। तो वो वैलेंसी कौन सी है, प्राइमरी वैलेंसी है। वो कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है। इनकी जो शेप है, मान लो हम लोग मॉलिक्यूल की शेप बनाएंगे, उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती, पोजीशन फिक्स नहीं होती, पोजीशन फिक्स नहीं होती, शेप स्पेसिफिक नहीं होते। थर्ड ये क्या है, इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। भाई जितने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतनी उसकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। क्या होती है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ऐसे ये जो डॉट डॉट लाइन से, किसे, डॉट डॉट लाइन से। इधर बात करें सेकेंडरी वैलेंसी जो है नॉन आयनाइजेबल है। देखा था अभी NH3 जो मॉलिक्यूल लगे हुए थे वो तो आयनाइज नहीं हो रहे थे ना, वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। इनकी जो पोजीशन होती है या उनकी जो शेप होती है, उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, स्पेसिफिक होती है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे उसकी सेकेंडरी को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर से भी हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, याद कीजिए, सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर, नंबर ऑफ एटम टच करते हैं कितने एटम को, एक एटम को मैक्सिमम कितने एटम टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एंड ये जो है जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, ये नेगेटिव आयन से और न्यूट्रल आयन से क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। एंड लास्ट वन, इसको डिनोट किया जाता है डार्क लाइन से। किससे, डार्क लाइन से। पेपर में मिनिमम 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा या फिर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। और इसको कैसे पूछेगा पेपर में, एक तो यही वे हो गया, दूसरा पूछेगा एक्सप्लेन द पोस्टुलेट या फिर डिफाइन द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। चलिए कोई डायग्राम बना के देखते हैं हम लोग, अच्छे से समझ में आए हमें। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोबाल्ट, हेक्सामाइन, 3 क्लोरीन थे उसमें। तो देखो जैसे ये कोबाल्ट सेंटर, ये फर्स्ट NH3, ठीक है, ये सेकंड NH3 अमोनिया, ये थर्ड NH3 अमोनिया, ये फोर्थ NH3 अमोनिया, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ये फिफ्थ NH3 एंड दिस इज सिक्स्थ NH3। अरे CH3 कहां से लिख दिया, NH3। कंपाउंड क्या था, कोबाल्ट, हेक्सामाइन 6 थे, और क्या था, 3 क्लोरीन थे ना, Cl3। ये देखो ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी आप यहां पे भी लगा सकते हो, एक क्लोरीन जैसे यहां लगा दिया, दूसरा क्लोरीन क्या किया, यहां लगा दिया, तीसरा क्लोरीन क्या किया, क्लोराइड आयन यहां लगा दिया। जरूरी है कि यही हो, इसको आप यहां से हटा करके यहां भी लगा सकते हो, ठीक है। इसको आप यहां से भी हटा करके इसकी पोजीशन को आप यहां भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। इन दी केस क्या हुआ था, एक अमाइन कम हो रहा था, एक NH3 कम हो रहा था, क्लोरीन लग रहा था ना,
तो हटाते जाओ और देखो यहां से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस 2 बच जाएंगे। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने हमारा जो पहला टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो जर्नल टर्म्स हैं, जैसे बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ठीक है, लीजेंड्स हो गए, इन सभी को डिस्कस करेंगे और उसकी नेमिंग को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 5 नंबर में नेमिंग पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।